हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का अपने ही चैनल स्मार्ट स्टडी क्लास फॉर यू में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश न्यूज़ के माध्यम से इंग्लिश के लेटेस्ट वर्ड, करंट स्पीकिंग वर्ड्स आपको सिखाऊंगा, जैसा कि मैंने पिछले 2 वीडियो में किया है। ठीक है, ये वीडियो पार्ट 3 है, जिसमें मैं आपको इंग्लिश न्यूज़ से इंग्लिश के आप देखेंगे कि लेटेस्ट वर्ड्स आपको सीखने को मिलेंगे। करंटली जो स्पीकिंग में यूज़ हो रहे हैं, बोलचाल में प्रयोग में आ रहे हैं, वो तमाम वर्ड्स और कुछ ग्रामर की बातें भी आप सीखोगे। तो गाइस, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो मैंने पार्ट 2 बनाया था, उस वीडियो को आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया, आपने लाइक दिया, जिसकी वजह से वो 2 दिन के अंदर ही करीब 900 व्यूज़ को पार कर गई। तो आप सभी लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। ठीक है, कि आप लोगों की लाइक की वजह से, आप लोगों के सम्मान की वजह से जो है वो वीडियो उतना कवर कर पाई है, और इसीलिए मैं ये पार्ट 3 बना रहा हूँ। तो गाइस, जिन लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पे क्लिक करके वो देख सकते हैं, क्योंकि उसका लिंक दिया गया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो गाइस, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा और लूँगा, आपका कुछ सेकंड लूँगा। ठीक है, कि देखिए, ये करंटली जो मैं न्यूज़ लेके आया हूँ, वो न्यूज़ का छोटा हिस्सा होता है। ठीक है, पूरा न्यूज़ नहीं होता, छोटा हिस्सा होता है, जिसके माध्यम से आप न्यूज़ को कैसे समझें। ठीक है, क्योंकि न्यूज़ को जो समझने का जो हेडिंग है, उसकी टाइटल है, वो उसका अलग टेक्निक होता है। ठीक है, तो ये भी बात आप सीखते हैं, और साथ ही साथ जो एक अलग सा न्यूज़ आपको मिलता है और आप उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, आप उसमें जुड़ जाते हैं, क्योंकि वो न्यूज़ करंट की होती है, हाल ही में वो घटना हुई होती है, तो आपको पढ़ने में और इसको समझने में मज़ा आता है, जिसकी वजह से आई थिंक मुझे लगता है कि आप ज़्यादा बेहतर जो है इंग्लिश में इंटरेस्ट बना के सीख पाते हैं। तो इसी उद्देश्य से मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। तो चलिए, मैं इस वीडियो को बिना आपका टाइम गवाए शुरू करते हैं। ठीक है गाइस, तो आप यहीं बने रहिए और अपना जो सजेशन है, अपना सुझाव है, अपनी राय है, देते रहिए, और मैं आपके लिए वीडियोज़ कंटिन्यू बनाता रहूँगा। तो चलिए गाइस, मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। तो आप यहाँ पर देख रहे हो, सबसे ऊपर आपको दिख रहा है 3rd कोविड वेव। ठीक है, देखिए, पहला बहुत ही यूज़फुल वर्ड है, जो लोग कहते हैं लहर। कोरोना का लहर है, पहला लहर है, दूसरा लहर है। तो हम लहर को क्या बोलते हैं? हम लहर को वेव कहते हैं। वेव, 3rd कोविड वेव इसमें चल रहा है हमारे कंट्री में। ठीक है, विल नॉट कम इट्स ऑन। देखिए, ये बात जो है मोदी जी ने बताई है। ठीक है, ये न्यूज़ मोदी जी कह रहे हैं कि आप अभी समझेंगे कि जो हमारे देश में 3rd वेव है, कोविड-19 का जो तीसरी लहर है, विल नॉट कम, नहीं आएगी। विल मतलब गा गी गे, विल लग जाता है तो ये सेंटेंस हमारा फ्यूचर का हो जाता है, और आप जानते हो कि हिंदी में फ्यूचर में हम जब बात करते हैं तो गा गी गे लगा लेते हैं मेन वर्ब के साथ। होगा, आएगा, करेगा। ठीक है, तो विल नॉट कम, नहीं आएगा। जो 3rd वेव है, 3rd लहर है, वो नहीं आएगा। इट्स ऑन, इट्स ऑन का मतलब होता है अपने आप। इट्स ओन, अपने आप। ठीक है, अभी नीचे भी इसकी हिंदी मैंने लिख रखा है, यहाँ पर मैंने हाईलाइट कर दिया है ताकि आप देख सको, और इसका जो हिंदी है वो नीचे भी मैं लिख रखा हूँ। ठीक है, इट्स ओन मतलब अपने आप। तो पीएम मोदी कहना है कि ये जो 3rd वेव है वो अपने आप नहीं आएगी। ओके, ये इसका मतलब हो गया। सेज पीएम टू पीपल, यानी कि मोदी जी कहते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर है, पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर, सेज कहते हैं टू पीपल, लोगों के लिए। ठीक है, लोगों के प्रति। तो टू मतलब के प्रति या के। इंजॉइंग बिफोर 3rd वेव, बिफोर 3rd वेव यानी 3rd वेव तो चल रही है, बट वो अभी ज़्यादातर कुछ ज़िलों में या हर राज्यों में नहीं है। तो वो कहना चाह रहे हैं, उनका मतलब ये है कि 3rd वेव के पहले ये जो इंजॉय कर रहे हैं लोग, ठीक है, यहाँ वहाँ भीड़ लगा रहे हैं, काफ़ी घूम रहे हैं, तो उनका मतलब ये है कि उसके पहले जो है, अगर आप इतना इंजॉय करेंगे, ठीक है ना, तो ये जो 3rd वेव है वो अपने आप नहीं आएगी। यानी उनका मतलब है कि ऐसा करेंगे तो खुद आ जाएगी, यदि आप लोगों ने डिस्टेंसिंग नहीं रखी। ठीक है, तो न्यूज़ को समझ पा रहे हैं ना, इसलिए न्यूज़ को समझना भी बहुत ज़रूरी होता है कि ये लाइन किस बात के बारे में लिखी गई है, तभी तो आपका इंटरेस्ट बनेगा और आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए यूं ही आगे आप पढ़ते रहिए, हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है पीएम नरेंद्र मोदी ऑन ट्यूसडे एक्सप्रेस्ड
कंसर्न ओवर पीपल क्राउडिंग हिल स्टेशंस विदाउट वियरिंग मास्क। ठीक है, वही बात आ गई कि पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्यूसडे यानी कि मंगलवार ऑन, आप यहाँ ध्यान रखें कि कोई भी दिन होता है उसके पहले आप ऑन लगाते हैं। ठीक है, ऑन, इसको पढ़ेंगे ऑन ट्यूसडे, ऑन मंडे, ठीक है, ऑन वेडनेसडे। तो एक्सप्रेस्ड, उन्होंने व्यक्त किया अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को उन्होंने एक्सप्रेस किया। कंसर्न, चिंता, है ना, तो अपनी चिंता को उन्होंने व्यक्त किया। ओवर पीपल, लोगों पर उन्होंने अपना चिंता, अपनी कंसर्न को एक्सप्रेस किया। तो कंसर्न और एक्सप्रेस बहुत ही यूजफुल वर्ड हैं गाइज। हर दिन आप लोग यूज़ करते हैं कि मुझे इसके बारे में कंसर्न है, मुझे तुम्हारे बारे में कंसर्न है, हमने ये एक्सप्रेस किया, हमने व्यक्त किया। ठीक है, अब तो ये देख रहे हैं ना, इसे कहते हैं लेटेस्ट वर्ड्स या करेंटली स्पीकिंग वर्ड्स जो होते हैं, ये जो आप हर दिन प्रयोग करते हो। तो सेंटेंस में आप समझें और आप खुद भी सेंटेंस बनाएं और अपने लाइफ में यूज़ करें। तो लोगों पर, ओवर यानी कि पर, तो उन्होंने अपनी चिंता जाहिर की, चिंता को व्यक्त किया। क्राउडिंग हिल स्टेशंस, हिल मतलब पहाड़ी होता है, हिल स्टेशंस जो पहाड़ी वाले स्टेशंस हैं, ठहरने घूमने की जगह हैं, वहाँ पर लोग क्राउडिंग कर रहे हैं, भीड़ लगा रहे हैं। विदाउट वियरिंग मास्क, तो बिना मास्क पहने, विदाउट यानी के बिना, वियरिंग यानी पहने हुए। ठीक है, वियरिंग जब भी इंग फॉर्म आ जाए तो आप समझ सकते हैं कि वो काम कंटिन्यू हो रहा है। तो वियरिंग मतलब पहने हुए, तो विदाउट पहने हुए मतलब कि विदाउट वियरिंग आई मीन बिना पहने हुए, बिना मास्क पहने हुए वो हिल स्टेशंस पर क्राउड कर रहे हैं, भीड़ लगा रहे हैं। तो पीएम मोदी उन पर अपना चिंता व्यक्त कर रहे हैं। उन्होंने चिंता व्यक्त किया, सॉरी एक्सप्रेस्ड, सेकंड फॉर्म में ना, बासाइयाँ आ रही ना, तो मैं इस तोड़ के आपको समझा रहा हूँ लाइंस को, वर्ड्स को, ताकि आप प्रॉपर्ली गेन कर पाओ उसका मीनिंग और शब्दों का अर्थ। ठीक है, बाकी तो आप हिंदी में माहिर हैं ही, आप हिंदी तो निकाल लेंगे, समझ लेंगे, बट आपको वर्ड्स अच्छी तरह से समझ में आने चाहिए। ठीक है, चलिए तो गाइज अब नेक्स्ट लाइन है ही सैड। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि, एक मिनट, ये ही सैड सम पीपल प्राउडली से दे वांट टू एंजॉय बिफोर द थर्ड कोविड-19 वेव हिट्स द कंट्री। ही सैड, उन्होंने कहा, ही मतलब वह या उन्होंने, हम जब किसी मेल की बात करते हैं तो उन्होंने कहा, सैड यानी कहा, ये से का सेकंड फॉर्म है, से, सैड, सैड। सम पीपल, कुछ लोग, प्राउडली से यानी गर्व से कहते हैं, से यानी कहते हैं, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। पीपल प्लूरल है, बहुवचन में है, इसलिए से में यस नहीं आया। जो लोग ग्रामर जानते होंगे थोड़ा समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरा हिंट है ताकि आपका रिवीजन हो जाए। और किसी को ग्रामर जाननी है स्पेशली तो वो कमेंट करे, मैं ग्रामर भी आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, चलिए, से कहते हैं दे वांट टू एंजॉय बिफोर द थर्ड कोविड-19 वेव हिट्स द कंट्री, मतलब कि वे इंजॉय करना चाहते हैं। दे वांट टू एंजॉय, वो इंजॉय करना चाहते हैं, बिफोर पहले, जो थर्ड कोविड-19 का वेव है, लहर है तीसरा, उसके आने के पहले वो इंजॉय करना चाहते हैं। हिट्स यानी होता है आघात करना या प्रहार करना। तो हमारे देश को, हमारी कंट्री को ये थर्ड वेव जैसे हिट करे, मतलब हम देश पर प्रहार करे, आघात करे, ठीक है, तो उसके पहले हम एंजॉय करना चाहते हैं। तो ये हो गया, राइट। अब चलिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं फटाफट, राइट। ओके, नेक्स्ट है गाइज, पीएम मोदी said that we should explain such people that the third wave will not come its own, adding COVID-19 comes when people brings it यानी इसे। ठीक है, तो चलिए पहले समझते हैं वर्ड्स को, कौन कौन से इसमें वर्ड प्रयोग किए गए हैं जो आपके लिए नए हो सकते हैं। वी शुड, शुड मतलब होता है चाहिए, वी मतलब होता है हम, ठीक है, एक्सप्लेन यानी समझाना। सच आप देख ही रहे हो उसकी हिंदी, ऐसे,
वो थर्ड वेव, वे मतलब लहर आप जान चुके हो। इट्स ओन, जिसको मैंने हेडिंग पे बात किया था कि टाइटल में ये लिखा हुआ है इट्स ओन, ठीक है, कलर में। तो इट्स ओन, ओन मतलब होता है अपने आप। देखिए ओन इसको पढ़ते हैं ओन, और जो ओयन होता है उसको पढ़ते हैं आन। तो थोड़ा फर्क होता है, ये ध्यान दें, क्योंकि आप जब उच्चारण पे फर्क समझेंगे, सही उच्चारण करेंगे तो आप सही इंग्लिश बोल पाएंगे। तो इट्स ओन और वो होता है आन, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन द फ्लोर, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस भी आप करते रहें। तो पीएम मोदी ने कहा कि दैट, यानी कि वी शुड एक्सप्लेन टू सच पीपल, हमें ऐसे लोगों को एक्सप्लेन करना चाहिए, समझाना चाहिए, दैट कि द थर्ड वेव विल नॉट कम ऑन इट्स ओन, ऑन इट्स ओन। जो तीसरा लहर है, वो थर्ड वेव है, वो अपने आप ही नहीं आएगा, ठीक है। एडिंग, फिर वो अपनी बात को और आगे जोड़ते हैं, कोविड-19 कम्स व्हेन समवन ब्रिंग्स इट। जो कोविड-19 है वो आता है, कम से यानी आता है, व्हेन जब, समवन ब्रिंग्स इट, जब समवन मीन्स कोई, जब कोई इसे लाता है, ब्रिंग्स यानी लाना। तो ये सिंपल प्रेजेंट में बात हो रही है, सेंटेंस लिखा हुआ है, तो इसीलिए देख रहे हैं आप कि जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है उसमें यस यस लगा हुआ है, ठीक है। तो कम्स आता है, समवन जब कोई एक सिंगल पर्सन की बात हो रही है, कोई भी ना चीज़ है उसे लाती है तो वो आता है, मतलब कि हमारी ही गलतियों की वजह से, हमारी जो है ना कमियां हैं, उनकी वजह से ही ये थर्ड वेव आता है। तो उनका मतलब है लोगों को अलर्ट करना। देख रहे हैं न्यूज़ के माध्यम से वो ये बात कह के लोगों को अलर्ट करना चाहते हैं, संकेत देना चाहते हैं कि आप सतर्क हो जाइए, ठीक है। तो चलिए गाइस, ये इतनी छोटी सी न्यूज़ थी। अब हम आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ पे, ठीक है। इसी तरह की देखिए अगली न्यूज़ है, तीन न्यूज़ मैंने लिया है, तो ये सेकंड न्यूज़ है, ठीक है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, क्योंकि अपने को बहुत लंबा न्यूज़ पे नहीं जाना है, ठीक है, इंग्लिश सीखना है, ज़्यादा बोरिंग भी नहीं होना चाहिए, राइट। तो वर्ड ड्रॉप्स मीन, देखिए यहाँ पर आप स्पेशली जो है बहुत सारे वर्ड सीखोगे, बट ड्रॉप का यहाँ पर स्पेशली मतलब मैंने ऊपर लिख दिया है कि ड्रॉप का मीन्स क्या होगा। ड्रॉप मीन्स टू डिक्रीज, कम होना या कम करना। एक्चुअली ड्रॉप मतलब आप बूंद भी होता होगा ना, आप सुने होंगे कि ड्रॉप बाय ड्रॉप, बूंद बूंद करके है ना गिराना। तो ड्रॉप यानी बूंद भी होता है, वो भी सही है। ड्रॉप मतलब छोड़ना और कम करना भी होता है। स्पेशली कई बार क्या होता है कि इंग्लिश में एक वर्ड के 3 से 4 मतलब होते हैं गाइस, है ना। यही तो है, आपको कंटिन्यूस पढ़ते रहना है, आपको उसके जो है अलग अलग वर्ड आपको समझ में आ जाएंगे। जैसे बोलते हैं कोई कॉलेज ड्रॉप कर दिया, कोई स्कूल ड्रॉप कर दिया, तो ड्रॉप मतलब क्या, छोड़ दिया। तो ड्रॉप मतलब बूंद भी होता है, ड्रॉप मतलब छोड़ना भी होता है, और ड्रॉप यानी डिक्रीज करना भी होता है। ड्रॉप, ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड। जब इसका यूज़ एज अ वर्ब किया जाएगा इसके 3 फॉर्म होंगे, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर आप समझ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल है, WHO ने क्या कहा। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका फुल फॉर्म होता है। शेड, उसने कहा द वीकली काउंट ऑफ कोविड-19 डेथ्स ड्रॉप्ड टू द लोवेस्ट लेवल सिंस अक्टूबर, ठीक है। तो WHO ने कहा कि वीकली यानी साप्ताहिक जो गणना है कोविड-19 डेथ्स की, जो होने वाली डेथ्स है उसकी जो गणना है वो ड्रॉप्ड हुई है, कम हो गई, टू द लोवेस्ट लेवल, सबसे निचले स्तर पर, लोवेस्ट, लो, लोअर, लोवेस्ट, ये डिग्री हो गई, तो ये सुपरलेटिव डिग्री है, जिसका मीन्स हो गया सबसे कम, लेवल स्तर। तो सबसे कम स्तर पर आ गई है, कम हो के घट कर आ गई है, ठीक है। सिंस अक्टूबर, अगर अक्टूबर से देखा जाए, अक्टूबर की बात की जाए तो उसके मामले में सबसे कम आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट है हालांकि, यानी हाउएवर, हाउएवर। कई बार क्या होता है कि इंग्लिश में जो आर होता है ना, आर का उच्चारण नहीं होता या ना के बराबर होता है, बहुत ही हल्का माइनर होता है, ठीक है, आर का जो उच्चारण है। तो 90% आई थिंक ऐसा ही होता है कि आर का उच्चारण बहुत हल्का होता है, ठीक है। तो जो अमेरिकन है, ब्रिटिश है, वो उसका उच्चारण बहुत कम करते हैं, इसलिए आप देखोगे कि उसको सॉफ्ट बोला जाता है,
हाउ एवर, अवर, नेवर, ठीक है। हाँ, जब आर सबसे शुरुआत में आ जाए वर्ड के तो उन वर्ड्स में कुछ उस पर ज़्यादा जोर दे की बात की जाती है। स्पेशली आप इसको ध्यान दें तो आप स्मूथली इंग्लिश सीख जाएंगे। स्मूथली कैसे बोलते हैं, फास्ट कैसे बोलते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे आपको एडवांस भी पहुंचना है ना, अपने लेवल को जो है एडवांस भी करना है, आगे बढ़ाना है, तो आपको सब ध्यान देना पड़ेगा। प्रोनाउंसिएशन, न्यू वर्ड्स, लेटेस्ट जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं, वोकैबुलरी हैं, वो भी सीखते रहना है आपको। तो आपका हर ठीक है ना, ग्रामर भी सीखते रहना है। तो हर चीज़ सीखोगे आप तो आप फास्ट और अच्छी इंग्लिश सीख पाओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाउ एवर, हालांकि द नंबर ऑफ कोरोना वायरस केसेस टिक्ड अप वर्ल्ड वाइड लास्ट वीक, ठीक है। तो टिक्ड अप, आपने टिक वर्ड सुना होगा, टिक कर देना, निशान बना देना, ठीक है, चिन्ह कर देना। टिक्ड अप तो मतलब ऊपर, अप यानी होता है ऊपर। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि टिक्ड अप एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है बढ़ना, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि हालांकि जो नंबर ऑफ केसेस हैं कोरोना वायरस के वो बढ़े हैं वर्ल्ड वाइड लास्ट वीक, पिछले सप्ताहों में आगे बढ़े हैं, ठीक है ना। वर्ल्ड वाइड, विश्व स्तर पर। वर्ल्ड वाइड का मतलब होता है विश्व स्तर पर, क्योंकि कोरोना वायरस जो फैला हुआ है वो विश्व स्तर पर है, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं वर्ल्ड वाइड, विश्व स्तर पर। ओवर 2.6 मिलियन न्यू कोविड-19 केसेस वर रिपोर्टेड, ठीक है, रिपोर्टेड। आप देख रहे हो आर पर जो है आपको हल्का सा जोर देना है, या फिर ना जोर दें तो भी चलेगा। वर या रिपोर्टेड, ठीक है, रिपोर्टेड। बिल्कुल जोर नहीं दे रहे हैं आर पे, अगर देना चाहते हैं तो रिपोर्टेड। तो ये करेक्ट इसका उच्चारण होता है गाइस, ठीक है ना। तो इसका भी देखिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, इसका भी आपको काफ़ी अच्छा अभ्यास करना पड़ता है, तो आप एक अच्छी स्मूथ इंग्लिश बोल पाते हैं, ठीक है। तो ये मीनिंग आप देख ही रहे हो, मीनिंग लिखा हुआ है। अब इसका मतलब होता है कि ओवर 2.6 मिलियन न्यू, ओवर मतलब होता है से ज़्यादा, यानी कि 2.06 मिलियन है, उससे भी ज़्यादा नए केस, हम वर्ल्ड वाइड की बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, वो रिपोर्ट किए गए हैं, मतलब कि सूचित किए गए हैं या प्रतिवेदित किए गए हैं। रिपोर्टेड, वॉज और वर के बाद क्या आ गया है, थर्ड फॉर्म, आप समझ जाओ कि पैसिव वॉइस में है, ठीक है, मतलब ऐसा हुआ है या किया गया है। तो प्रतिवेदित किया गया है इतने केसों को, ठीक है, इतने जो केसेस हैं उनको सूचित किया गया है, एज अ इंफॉर्मेशन उसको लिखा गया है, ठीक है ना। इस तरह से आप समझ सकते हो। नेक्स्ट क्या है, बिटवीन जून 28 जुलाई, ठीक है, आई मीन 28 जून और जुलाई 4, इसके बीच 28 जून और 4 जुलाई के बीच जो है इतने केसेस को रिपोर्ट किया गया है। ओके, नेक्स्ट है अ स्लाइट इंक्रीज ऑन द प्रीवियस वीक, इंक्रीज ऑन द प्रीवियस वीक while the tally of deaths registered over the week declined। ओके, while, इसको बहुत लोग while पढ़ते हैं, while गलत है, वा पूरा वा एच साइलेंट है, while, ठीक है। तो while the tally of deaths, ठीक है, ऑफ यानी के, तो जो डेथ्स हैं, जो मृत्यु हैं, उनका टैली मतलब लेखा, हिसाब, गणना, ठीक है। तो जबकि जो रजिस्टर्ड हुए हैं, जो डेथ की गणना हुई है, ठीक है, ओवर द वीक डिक्लाइंड, ओवर द वीक मतलब कि सप्ताह भर, जो सप्ताह भर मृत्यु का जो रजिस्टर हुआ है, ठीक है, उनका जो पंजीयन हुआ है, उनकी गणना देखा जाए तो डिक्लाइन हुआ है। डिक्लाइन मतलब गिरावट आई है, कम हुआ है, ठीक है।
तो इन सब वर्ड को आप यूज़ करो अपनी डेली बोलचाल में। जैसे डिक्लाइन है, जो भी चीज़ कम हो रही है उसमें डिक्लाइन यूज़ करो, ठीक है। स्लाइट यानी हल्का, उसको स्लाइट फीवर है, ठीक है, ये स्लाइट कलर है। तो इस तरह से आप वर्ड को यूज़ करो, डेली स्पोकन में लाओ, तो आप फटाफट इंग्लिश सीख पाओगे गाइस, ठीक है ना। तो इसीलिए ये न्यूज़ लाने का मेरा पर्पज़ है कि आप लेटेस्ट इंग्लिश सीख पाओ, करंट वर्ड सीख पाओ जो बोलचाल में प्रयोग हो रहे हैं। बाकी आप लोगों के लिए मैं स्टोरी ट्रांसलेशन तो लाऊंगा ही, लाता ही रहता हूँ, ठीक है। कल मॉर्निंग पे हो सकता है कि आपको किसी स्टोरी का ट्रांसलेशन ज़रूर मिलेगा, ठीक है गाइस। तो आप ध्यान दीजिएगा, कल मॉर्निंग पे ओके 8 o'clock तक आ सकता है। रिलीज़, देखिए नेक्स्ट न्यूज़ है छोटी सी, उसमें मेन जो फोकस रहेगा रिलीज़ पे रहेगा। रिलीज मीन्स होता है छोड़ना, रिहा करना या प्रकाशित करना। इसके भी 3 से 4 मतलब होते हैं, तो ये मेन इसके मतलब हैं। तो हम देखिए ये 3 में से आप कौन सा मतलब निकालोगे, कि मेरा कहने का मतलब ये है कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, हमारे बात करने का जो मतलब कंडीशन है, या हमारा टॉपिक क्या है, संदर्भ क्या है, किस संदर्भ में आप बात कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आप हिंदी समझ जाओगे, ठीक है। जब आप कई बार एक ही हिंदी निकालते हो, आप किसी वर्ड की हिंदी याद करते हो, रिलीज में छोड़ना छोड़ना छोड़ना, और जब उस वर्ड का यूज अलग अलग जगह पे होता है और आप छोड़ना ही उसका अर्थ निकालते हो, तो आप कई बार बुरी तरह से फंस जाते हो, हिंदी के चक्कर में आप फंस जाते हो, क्योंकि आपको उस वर्ड की कई हिंदी पता नहीं होती है। तो ये आपको बात समझनी पड़ेगी, ठीक है। इसीलिए मैं कहीं कुछ वर्ड्स के 1 से 2 3 मतलब लिख देता हूँ। और हालांकि आपको डिक्शनरी आप सब लोगों के पास रहती है, आप सर्च करें और अपना जो है अपनी स्टडी जो है, अपनी सेल्फ स्टडी भी कंटिन्यूअस करते रहें, अपना भी ज्ञान खुद से बढ़ाते रहें, ठीक है। और बाकी आप जो वीडियोज़ हैं यूट्यूब से भी आप सीखते रहते हो, बहुत अच्छी बात है। तो रिलीज मीन्स होता है छोड़ना, रिहा करना, प्रकाशित करना। तो जहाँ बात आती है मूवी की, फिल्मों की, तो आप अक्सर सुनते हो कि मूवी रिलीज़ हुई है, ये इस मंथ में हुई है, इस डेट पे हुई है। तो रिलीज़ का मतलब क्या, कि वो मूवी प्रकाशित हुई है, यानी लोगों में पब्लिक की गई है, कि हर लोग उसको वॉच कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर समझ सकते हो प्रकाशित करना, कोई समाचार हो गया, कोई न्यूज़ हो गया, या मूवी हो गई, ठीक है। उसको एक्चुअली रिलीज़ इतना वर्ड कॉमन हो गया है मूवी के कॉन्टेक्स्ट में कि लोग रिलीज़ ही बोलते हैं, एज अ हिंदी उसको अपना लिया गया है कि मूवी रिलीज़ हो गई। कोई नहीं बोलता कि वो प्रकाशित हो गई, ठीक है। चाहे कोई भी छोटा बच्चा हो और बड़े हों जो इनको इंग्लिश नहीं आती, वही बोलते हैं कि मूवी रिलीज़ हुई, क्योंकि वो इतना चलता है, कोई हिंदी यूज़ करता ही नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस पर बहुत सारी बातचीत हो गई। टू मेक अ मूवी अवेलेबल फॉर जनरल व्यूइंग, ठीक है। तो इसका ये इंग्लिश मीनिंग हो गया कि किसी भी चीज़ को, खासकर यहाँ पर मूवी की बात हो रही है, उसको अवेलेबल करवाना, कि उसका जो प्रदर्शन है, सामान्य तौर पे उसका प्रदर्शन आम जनता के सामने हो पाए, आम जनता तक उसका प्रदर्शन हो पाए, ठीक है। तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो गया। इसका एग्जाम्पल है, देखिए ब्रैड पिट, ये कुछ लगता है फॉरेनर नाम है, ठीक है ना, विदेशी नाम है, जो नाम आपको अजीब लगेंगे, बट आपको आगे निकलना है और फटाफट वर्ड सीखना है, ठीक है। ब्रैड पिट, जॉय किंग्स एक्शन फिल्म, जो लोग जानते होंगे गाइस, अभी तो मैं इनको नहीं जानता हूँ, लेकिन जो लोग जानते हैं इनके बारे में वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि जिन्होंने इनकी मूवीज़ देखी है, या स्पेशली जो इनके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। तो भाई जिसका इंटरेस्ट है वो हॉलीवुड मूवी देखता है, वो जानता होगा, बट रियली गाइस मैं तो नहीं इसके बारे में जानता हूँ। तो आप बताइए कमेंट करके यदि आप इनके बारे में जानते हैं तो, ठीक है, अच्छी बात है और जानना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। आप जो है बाहर की खबर रखते हैं, इंटरनेशनल न्यूज़ रखते हैं अपने पास, तो वो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है गाइस। चलिए जितना ज़्यादा आप सीख लें, जितना ज़्यादा आप सूचनाएं, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज गेन कर लें, उतना ही बेटर है। बट हाँ, आपको ध्यान रखना है कि लक्ष्य क्या है, आप लक्ष्य से ना भटकें, अदरवाइज़ इस नॉलेज का कोई मतलब नहीं होता है। आपको जीवन में क्या पाना है, किधर जाना है, क्या करना है, ये एक लक्ष्य से तय होता है। तो आप लक्ष्य जरूर बनाएं और उसी चीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने का प्रयास करें, नॉलेज इकट्ठा करें जो आपका फ्यूचर बना सकता है। मेरा ये आपके लिए स्पेशली गाइडेंस है, ओके। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। द एक्शन फिल्म बुलेट ट्रेन आपने देखी है,
ठीक है गाइस, मैं तो नहीं देखा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, हालांकि इससे मेरा मुद्दा नहीं है, आप लोग का इंटरेस्ट है गाइस, तो मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि बुलेट ट्रेन आप में से कितने लोगों ने देखा है। ठीक है, यदि मूवी कैसी है, बहुत अच्छी है, बेहतर है, तो आप मुझे कमेंट करें कि आपको भी देखनी चाहिए। तो गाइस यदि मूवी काफ़ी अच्छी है तो इसको मैं भी देखूंगा। ठीक है, बट आप जिन्होंने देखा है अगर वो बताएंगे तो ठीक है, क्योंकि देखिए मूवीज़ मैं बहुत कम देखता हूँ, जो अच्छी मूवी होती हैं, ज़्यादातर खास मूवी होती हैं, मैं उन्हीं को देखता हूँ। ठीक है, बहुत मूवियाँ ज़्यादा देखकर टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। ठीक है, तो चलिए, अपना अपना सबका ओपिनियन है, अपना अपना राय है। विल रिलीज इन थिएटर्स ऑन अप्रैल 8 नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं कि ब्रैड पिट और जॉय किंग्स एक्शन फिल्म ये जो बुलेट ट्रेन है वो कब रिलीज हुई है। विल रिलीज इन थिएटर्स ऑन अप्रैल 8 नेक्स्ट ईयर। अगले साल 8 अप्रैल को ये फिल्म रिलीज होगी थिएटर में। ठीक है, थिएटर मतलब होता है सिनेमा घर, थिएटर्स ये बहुवचन में हो गया, इन यानी में, तो सिनेमा घरों में ये फिल्म रिलीज होगी, विल यानी गागीगी। ठीक है, यानी प्रकाशित की जाएगी। अब इसकी हिंदी आप निकालते रहिएगा, ठीक है, अपने हिसाब से। तो ये एक्शन मूवी है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है सोनी अनाउंस्ड मंडे। यहाँ पर एक वर्ड मिस है, लगता है यहाँ पर ऑन होना चाहिए, ऑन। तो सोनी जो चैनल है उसने अनाउंस किया है, घोषणा किया है कि ऑन मंडे, ठीक है, ऑन मंडे को उसने ये बात को अनाउंस किया है कि ये फिल्म आने वाली है। नेक्स्ट वर्ड है गाइस द अपकमिंग फिल्म। अपकमिंग मीन्स होता है आने वाली, तो आने वाली फिल्म जो है विच इज़ बेस्ड ऑन मतलब होता है पर आधारित होना, विच यानी जो, तो जो ये फिल्म है वो किस पर आधारित है, वो ये बताना चाहते हैं कि जो अपकमिंग फिल्म है, जो आने वाली फिल्म है, वो किस पर आधारित है। कटारो इसाकास जापानीज नोवेल मारिया बीटल, यानी कि जापानीज नोवेल है, नोवेल यानी उपन्यास, मारिया बीटल, इस पर ये फिल्म जो है आधारित है, इसकी नोवेल पर, इसकी कहानी पर वो आधारित है। ठीक है, विल आल्सो फीचर अरोन टेलर जॉनसन, सैंड्रा बुलॉक, ब्रेन टायरी हेनरी, ये सब हॉलीवुड एक्टर्स हैं गाइस। ठीक है, तो ये फीचर का मतलब होता है पेश करना या प्रकट करना। तो ये जो हॉलीवुड एक्टर्स हैं इनको पेश किया जाएगा, इस फिल्म में फीचर किया जाएगा। तो देख रहे हैं आप कि फीचर वर्ड का किस तरह से प्रयोग हो रहा है। फीचर किया जाएगा किसी को, मतलब उसको प्रकट किया जाएगा। ये स्पेशली हम जब सिनेमा की बात करते हैं, मूवी की बात करते हैं, ठीक है, या किसी हम नाटक की बात करते हैं, तो ये हो गया। नेक्स्ट है बुलेट ट्रेन इज डायरेक्टेड बाय डेविड लेच। तो बुलेट ट्रेन जो है डेविड लेच के माध्यम से डायरेक्टर की हुई है। ठीक है, उनके द्वारा, सॉरी बाय मीन्स द्वारा होता है, तो उनके द्वारा ये फिल्म निर्देशित है, डायरेक्टेड है। ठीक है, डायरेक्टर मतलब होता है कि उसका निर्देशन किसने किया, तो निर्देशित की गई है इनके द्वारा। हु इज़ आल्सो नोन फॉर डेडपूल 2, ये भी ठीक है फॉरेन मूवी है। हु इज़ ऑल्सो नोन, ऑल्सो मीन्स होता है भी, तो इज़ नोन का मतलब होता है जाना जाता है, ये भी पैसिव वॉइस का है। ठीक है, सेंटेंस है, तो कभी भी अगर ऐसा आता है कि इज़ नोन, इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म आता है, तो आपको उसकी हिंदी निकालनी है, ऐसा किया जाता है, ऐसा होता है। ठीक है, तो हु इज़ आल्सो नोन, जो कि जाने जाते हैं। कौन, ये जो डेविड लेच हैं, हुआ ने जो किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं, तो जो डेविड लेच हैं वो डेडपूल 2 जो मूवी है उसके लिए भी जाने जाते हैं। ठीक है, मूवी अच्छी रही होगी, सफल रही होगी, तो वो उसके अच्छे निर्देशन के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ पर गाइस मेरा यहाँ पर न्यूज़
जो है फिनिश हो गया, ये वीडियो कंप्लीट हो गई। तो गाइस कैसा लगा आप लोगों को, आपने कितने अच्छे वर्ड सीखे, कितने सारे वर्ड सीखा आपने, या कितने वर्ड्स आप जानते थे, ये तमाम अपनी जो राय है, अपनी सजेशन है गाइस, आप देते रहिएगा ताकि हमें अगली वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, और किस तरह की वीडियो आप चाहते रहे उसकी मुझे आइडिया लगती रहे, और बाकी तो मैं आपके लिए कंटिन्यूअस वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो थैंक्स गाइस इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।